पाठ 8 मध्य प्रदेश के गौरव। हम इस पाठ में जो है मध्य प्रदेश जो हमारा देश है, इन्होंने ऐसे पुरुष दिए हैं जिनका नाम सर्वोच्च लिया जाता है, सबसे ऊंचे शीर्ष पर है हमारे देश को इन्होंने दिए हैं। आज हम उन्हीं के चरित्र का यहाँ पर उल्लेख पढ़ेंगे। देखिए, संस्कृति, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अनेक शीर्ष पुरुष राष्ट्र को दिए। यहाँ पे यही बताया गया है कि संस्कृति के क्षेत्र हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, जो हमारा देश है मध्य प्रदेश, इन्होंने अनेक सर्वोच्च जो है पुरुष हमको प्रदान किए हैं, हमारे राष्ट्र ने दिए हैं। जिसका देखिए, जो अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचे और प्रदेश के लिए गौरव का विषय बने, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र पर इन्होंने कार्य किया और ऊंचे स्थान को प्राप्त किया है। अब भोपाल की, उसी प्रकार से यहाँ पर भोपाल की गुलियादई गली के मध्यवर्गीय परिवार से देश के राष्ट्रपति पद के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम भी उन्हीं शीर्ष पुरुषों में से एक है। फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि इन जो है मध्य प्रदेश में जो भी सर्वोच्च शीर्ष पर जो पहुंचे उनका नाम में से एक है शंकर दयाल शर्मा का नाम, जो एक किस प्रकार से थे, वो मध्य वर्गीय परिवार से थे, निम्न परिवार के से थे, जो कहाँ पर रहते थे, भोपाल की गुलियादई ग्राम में रहते थे, गांव की गली में रहते थे। और उनका परिवार कैसा था, मध्यवर्गीय था। और वे है जो कौन से पद पर पहुंचे थे, राष्ट्रपति के पद पर पहुंच करके इन्होंने जो है अपना नाम रोशन किया है। फिर इसके बाद में देखिए, इनका जन्म बताया है कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म कब हुआ था, 19 अगस्त 1918 को हुआ था। इनका जन्म जो है 19 अगस्त 1918 को हुआ था। इन्होंने अपने यशस्वी जीवन की शैक्षिक यात्रा में स्वयं को मेधावी छात्र के रूप में निरंतर प्रमाणित किया। और जो है इन्होंने अपनी कीर्ति कैसे फैलाई, इन्होंने जो शैक्षिक यात्रा थी, मतलब इनकी शिक्षा की जो यात्रा थी, उनमें ये अपने आप को स्वयं को मेधावी मतलब बुद्धि, मतलब बहुत तेज बुद्धि वाले छात्र में इन्होंने जो है प्रगति प्राप्त किया और निरंतर प्रमाण पत्र हासिल लेते गए। आपने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधियां प्रथम श्रेणी में प्राप्त। इनकी जो है योग्यता बताई है कि इन्होंने किस किस विषय में प्राप्त किया, इन्होंने योग्यता हिंदी और अंग्रेजी और इसके साथ ही संस्कृत साहित्य में भी इन्होंने जो है प्रथम श्रेणी में प्राप्त की थी। अब लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया, LLM तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में PhD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत इसके बाद में इन्होंने क्या किया था, विश्वविद्यालय में LLM और इसके बाद में एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, उनमें से इन्होंने PhD की ये उपाधि होती है वो प्राप्त किया था। अब इसके बाद में वो कहाँ चले गए, देखिए, इसके बाद उपरांत मतलब बाद में आपने लखनऊ विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में अध्यापन कार्य किया। और इसके बाद में इन्होंने क्या किया था कि जिस स्कूल लखनऊ में जो विश्वविद्यालय था और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय था लंदन में, जो कहाँ पर था, लंदन में था और ये लखनऊ में, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पर अध्यापन कार्य किया, मतलब पढ़ाना शुरू किया। अब इसके बाद में देखिए, काव्य, शास्त्रीय संगीत और साहित्य में उनकी रुचि तो थी ही। उन्होंने बताया है कि उनकी रुचि और अन्य क्षेत्र में भी थी, जैसे साहित्य, संगीत है, साहित्य है, इनमें तो रुचि थी ही उनकी, लेकिन इसके साथ साथ उनमें अन्य और भी रुचियां थी और भी इच्छाएं जागृत थी, जैसे खेलकूद क्रीड़ाओं में भी उनकी गहरी दिलचस्पी, जैसे खेलकूद में चाहे वो कोई भी खेलकूद हो, उनमें भी उनकी क्या थी, दिलचस्पी थी, उनको अच्छा लगता था। वे तैराकी में लखनऊ विश्वविद्यालय के चैंपियन थे और वे तैरने वाली जो प्रतिभा होती, तैराकी में लखनऊ विश्वविद्यालय के क्या थे, चैंपियन थे। अब उसके बाद में देखिए, प्रतिष्ठित भारतीय हमारे चिंतन की मूलधारा व देशमणि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, इनके द्वारा जो लिखी गई 2 पुस्तकें हैं, एक जिसका नाम है प्रतिष्ठित भारतीय मतलब हमारे चिंतन की मूलधारा व देशमणि, हमारे चिंतन की मूलधारा 1 और देशमणि, ये 2 पुस्तकें हैं जो उनके द्वारा लिखी गई है।
इन्हें विभिन्न देशों द्वारा मानद उपाधियों से विभूषित किए गए और ये जो है ये पुस्तकों को मानवीय जो उपाधि है इनको विभूषित मतलब इन्हें अलंकृत किया गया है। तो इस प्रकार से जो है उनकी 2 पुस्तकें लिखी गई है। अब इसके बाद देखिए डॉक्टर शर्मा ने 7 नवंबर 1948 को सीहोर की एक विशाल जनसभा में विलीनीकरण आंदोलन के लिए जन आह्वान के साथ अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ। इसके बाद उन्होंने कहा कि 7 नवंबर 1948 को किसमें सीहोर में जो है एक विशाल क्या किया जनसभा का विलीनीकरण किया मतलब आंदोलन विलीनीकरण आंदोलन के लिए जो है लोगों को क्या किया आह्वान मतलब प्रेरित किया जगाया और अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया और इसी प्रकार से जो है उन्होंने अपने सार्वजनिक क्षेत्र में और वहीं से जो है अपने जीवन का उन्होंने प्रारंभ किया। इस आंदोलन के सिलसिले में इन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। अब जब ये विलीनीकरण आंदोलन हुआ तो इस आंदोलन के सिलसिले में उन्हें कहाँ जाना पड़ा जेल भी जाना पड़ा। अब आप 1952, 1957 एवं 1962 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित और इसके बाद में जो है 1952 और 1957 इसके साथ ही 1962 में भी इन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा के क्या रहे सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। अब आप 1952 में तत्कालीन भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री ये भोपाल राज्य के क्या बने थे मुख्यमंत्री बने के पद पर तथा उसके पश्चात मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा विधि लोक निर्माण और वाणिज्य मंत्री भी रहे। ये हमारे देश के क्या रहे वाणिज्य मंत्री रहे और ये भोपाल राज्य के क्या रहे मुख्यमंत्री के भी पद पर ये व्यक्ति रहे मतलब नियुक्त रहे। इस प्रकार से जो है शंकर दयाल शर्मा के चरित्र का वर्णन किया है। इसके आगे देखिए अब क्या बताएं कि डॉक्टर शर्मा 1967 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। सन जो है 1967 में ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के क्या बने ये अध्यक्ष भी बने। फिर वे 1971 तथा 1980 में भोपाल से लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित। इसी प्रकार से जो है 1971 और 1980 में ये भोपाल से जो है लोकसभा के क्या बने ये सदस्य भी निर्वाचित मतलब होता है चुने गए। अब 1972 में डॉक्टर शर्मा कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इसके बाद में अब क्या हुआ कि 1972 में क्या हुआ था कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और उसमें जो है कांग्रेस दल के ये क्या बन गए थे अध्यक्ष बन गए थे। फिर उसके बाद में 1974 से 1977 तक के ये क्या हुआ कि भारत सरकार के संचार मंत्री भी रहे। इसके बाद में ये 1974-1977 में ये हमारे देश के भारत देश के क्या बने ये संचार मंत्री के रूप में भी जो है पद पर रहे। फिर आपने आंध्र प्रदेश पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल पदों की गरिमा को भी बढ़ाई। इसके साथ ही उन्होंने क्या किया कि आंध्र प्रदेश है पंजाब है और महाराष्ट्र है इन राज्यपालों के पदों को भी इन्होंने बढ़ाया और राज्यपाल के पद पर भी ये नियुक्त रहे। फिर 21 अगस्त 1987 को आप उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 1992 को आप देश के 90वें राष्ट्रपति के रूप में भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन और इसके बाद में जो है ये 25 जुलाई 1992 को ये हमारे देश के क्या बने 90वें राष्ट्रपति के रूप में जो है इन्होंने भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर क्या हुए आसीन हुए मतलब पद को ग्रहण किया। अब उसके बाद में देखिए डॉक्टर शर्मा देश के स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी योद्धा और साक्षी रहे। इनको क्या बताया है कि स्वाधीनता संग्राम के जो है ये अग्रणी यानी होता है सबसे आगे योद्धा और साक्षी रहे। ये उदाहरण है साक्षी हैं। फिर आपने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के महान व्यक्तियों की गौरवशाली परंपरा को सार्थक। इसके बाद में उन्होंने यही बताया कि जो राजनीतिक जीवन में भारत के महान व्यक्तियों के इन्होंने क्या किया गौरवशाली परंपरा को भी सिद्ध करके बताया सार्थक बनाया। और आप जिन सार्वजनिक पदों पर आसीन हुए उनमें आपने आध्यात्मिक और लौकिक मूल्यों का साहसिक संतुलन बनाया। दोनों में ही इन्होंने जो है आध्यात्मिक और लौकिक मूल्यों के दोनों में ही संतुलन इन्होंने समान रूप से बनाए रखे। फिर डॉक्टर शर्मा जब भी जहाँ भी राजनीति में नैतिक मूल्य का क्षरण होता देखा इन्होंने क्षरण मतलब क्षय होते हुए देखा तो वहाँ अपने विवेकपूर्ण हस्तक्षेप अवश्य किया।
वहाँ पे उन्होंने अपने जब भी उनका क्षय होते ही देखा, राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे कहीं पर भी हो, उनका क्षय हो रहा है तो उन्होंने देखा, तब उन्होंने अपने विवेकपूर्ण से, अपने बुद्धि से जो है हस्तक्षेप किया। अवश्य कि हस्तक्षेप किया मतलब वहाँ पे उनके बारे में, उन विषय में अपने बुद्धि के द्वारा बोला और उनमें हस्तक्षेप किया। आपने अमूल्य राजनीति के संदर्भ में सदैव वैचारिक जिज्ञासा, सांस्कृतिक और आत्मविश्वास तथा सृजनात्मक विमर्श के प्रतिमानों को अनेक मंचों से अभिव्यक्ति प्रदान की। इसके बाद आगे देखिए, देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी यदि किसी में दम का लेस न हो तो वह व्यक्तित्व महानता ही कही जाएगी। कहने का मतलब यही है कि सर्वोच्च पद होने के बाद भी उनमें किसी प्रकार का दम्भ नहीं था, मतलब गर्व नहीं था, मतलब उनमें जो है उनके व्यक्तित्व की ये महानता थी। फिर है डॉक्टर शर्मा में यह महानता थी, और वो हमको कौन किस में दिखाई दिया, ये दिया डॉक्टर शर्मा में दिखाई देता था कि उनमें किसी प्रकार का भी लेस मात्र भी, मतलब कुछ भी दम्भ नहीं था, घमंड नहीं था। फिर है ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था और जन जन के प्रति प्रेम उनमें कुट कुट कर भरा हुआ था। और इसके बाद यही बताया कि उनके मन में ईश्वर के प्रति आस्था थी, दृढ़ आस्था थी, और लोगों के मन में जो है प्रेम कुट कुट कर भरी होती, एकदम निस्वार्थ भावना से उनके मन में प्रेम भरा हुआ था। प्रातः 9 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक प्रतिदिन वे जन सामान्य से मिलते थे। यह मिलना इतना आत्मीय होता था कि मानो वे अपने परिवार से, और जब भी क्या होता था कि उन्होंने मिलने का अपना समय बनाया था, निश्चित बनाया था कि 9 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक, जो 9 बजे से वो 1:30 बजे तक के जो है जन सामान्य मतलब जो भी सामान्य लोग आते थे उनसे वे आत्मा के साथ, मतलब अपने मन से मिलते थे, और उनसे मिल करके ऐसी अनुभूति थी कि जैसे वो अपने परिवार के सदस्य से मिल रहे हैं। जैसे हम अपने परिवार के सदस्य से मिलते हैं वैसे ही जो है शंकरदयाल शर्मा से मिलने से होती थी। अब इसके बाद में देखिए आगे, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इसे विरल सहयोगी माना जाएगा। जो भारतीय लोकतंत्र का इतिहास है इसमें विरल, मतलब विरल यानी एक आध ही ऐसे जो है लेखक होते हैं, ऐसे कवि होते हैं जो संयोग से मिल जाते हैं। एक ही समय में मध्य प्रदेश की भर्ती में ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद को गौरवान्वित किया। एक ही समय में इन्होंने मध्य प्रदेश की भर्ती में से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को इन्होंने क्या किया, गौरवान्वित किया। प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले मध्य प्रदेश के दूसरे गौरव हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने शंकरदयाल शर्मा के बारे में पढ़ा, और उसी प्रकार से अब दूसरे जो है हमारे देश के दूसरे गौरवशाली व्यक्ति कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने भी जो है प्रधानमंत्री के पद को क्या किया, हमारे देश को गौरवान्वित किया, अच्छे कार्य किए। अब आगे देखिए, अब इसके बाद में महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में किशोरावस्था में भाग लेकर 24 दिनों की जेल यात्रा करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर जिले की एक साधारण सी जगह सिंधे की छाव में 25 दिसंबर 1925 को हुआ। यहाँ पे यही बताया है कि महात्मा गांधी जो कितने वर्ष के, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था और उस समय ये किशोरावस्था में थे। कौन सी अवस्था में थे ये, किशोरावस्था में थे, और इन्होंने उस समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन में क्या लिया था, भाग लिया था, और ये 24 दिनों तक के कहाँ पर रहे, जेल में रहे। कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इनका फिर जन्म बताया है कि इनका जन्म ग्वालियर जिले के एक साधारण सी जगह सिंधे की छावनी, किसकी छावनी में, सिंधे की छावनी में 25 दिसंबर 1925 को हुआ। इनका जन्म 25 दिसंबर 1925 को हुआ। इनकी माता का नाम क्या था, कृष्णा देवी था, जो कैसी थी, वो धार्मिक संस्कारों को मानने वाली महिला थी। इसके साथ घर में पठन पाठन का वातावरण था। इसमें क्या होता था कि उनके घर का वातावरण कैसा था, पठन पाठन मतलब पढ़ने लिखने वाला वातावरण था। घरेलू संस्कारों का प्रभाव बालक पर पढ़ना ही था। और जैसे आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि जिस प्रकार से वातावरण उनके परिवार का होगा बच्चों को, उसी प्रकार का वातावरण में वो ढल जाते हैं। यहाँ पे यही हुआ कि घरेलू संस्कारों का उन पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ा, और अटल जी सहज सरल और भाव हृदय के धनी बन गए। और इसी प्रकार से जैसे उनके परिवार वालों का स्वभाव था वैसे ही अटल जी सरल सहज और भाव मतलब सबके प्रति दया की भावना
थी उनमें, तो इस प्रकार से वो धनी बन गए। किसके? भाव खरीदे की धनी बन गए। अब गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनमें ये भाव जागृत हो गई कि उनको क्या करना है, गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए पुस्तकें एकत्र कर उनकी सहायता करना उनका सदा प्राथमिक प्रयत्न रहा। और उनका यही प्रयत्न रहा कि जो भी बच्चे गरीब हैं उनको मुझे क्या करना है, पढ़ाना है, उनके लिए पुस्तकें एकत्रित करना है, उनकी सहायता करना है और हमेशा उनके लिए प्रयत्न करना है। इसके साथ ही गरीबों की यथासंभव मदद वे छात्र जीवन से ही करते रहे। इसी प्रकार से वो गरीबों की जो मदद है वो कैसे करते थे, यथासंभव जब अपने जीवन काल से ही वे करते थे। अब उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक हैं कहते, और जो उनके पिताजी थे कृष्ण बिहारी वे क्या थे, अध्यापक भी थे और कवि भी थे। अपने पिता की रचनाएं पढ़ते पढ़ते अटल जी तुकबंदी करने लगे। जो है उनमें क्या हो गया कि अपने पिताजी उनके द्वारा लिखित हुई, उनके पिताजी के द्वारा लिखित हुई रचनाएं वे पढ़ते थे और इसी प्रकार से उनमें लय बनने लगा और उनकी रचनाओं की प्रशंसा होने लगी। तो हिंदी साहित्य सभा की गोष्ठियों में जाने लगे और उनकी जो रचना थी उसके बाद में तुकबंदी होने लगी, मतलब लय बनने लगा और वो भी रचनाएं करने लगे। तो इस प्रकार से जो है वो भी साहित्य सभा की गोष्ठियों में, जहाँ साहित्य सभा की गोष्ठियाँ होती वहाँ पर वे भी जाने लगे। उन दिनों घनाक्षरी और सवैया छंद विशेष पसंद किए जाते। उस दिनों जो है घनाक्षरी और एक छंद का नाम है सवैया जो है पसंद करते थे। अटल जी ने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की और इसी प्रकार से जो है अटल जी ने ब्रज भाषा में भी रचनाएं। इसके बाद आगे देखिए, भारतीय जनसंघ की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद जो जनसंघ थी, भारतीय जनसंघ थी, उनकी स्थापना करने में भी उनका वो महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर 1968 से 1973 तक वे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। ये जनसंघ के क्या रहे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। फिर से सन में 1968 और 1973 में। अब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका, इसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी थी उनमें भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देश पर वे कानपुर गए और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है उनके निर्देश पे, उनके आदेश पर वे कहाँ चले गए, कानपुर गए और राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। वहाँ पे किसके रूप में कार्य संभाला इन्होंने, प्रथम संपादक के रूप में इन्होंने जो है कार्य को संभाला। अब पत्रकारिता जगत में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। अब उसके बाद में क्या हुआ, संपादक के क्षेत्र में, पत्रकारिता के जगत में भी उन्होंने अपनी वहाँ पर भी पहचान बनाई और उन्होंने फिर पत्रिकाएं भी लिखी। कौन सी लिखी, स्वदेश और पांचजन्य और वीर अर्जुन जैसे पत्रों का इन्होंने क्या किया, संपादन किया। अब राजनीति में इनकी रुचि तो स्वाभाविक ही थी, राजनीति में हम देख ही रहे थे कि इनकी रुचि थी। इसके साथ ही उन्होंने 1957 में वे बलरामपुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। बलरामपुर से कहाँ, लोकसभा के सदस्य के रूप में भी चुने गए सन 1957 में। इसके बाद वे निरंतर राजनीति में क्या हो गए, सक्रिय हो गए, आगे बढ़ते चले। फिर 1966 में वह प्रधानमंत्री में, 1966 में वो क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। विपरीत परिस्थितियों के चलते उन्होंने स्वयं 21 मई 1996 को त्यागपत्र दिया और इसके साथ ही परिस्थितियां उनकी अच्छी नहीं रही आगे चल करके, तो वो 31 मई 1996 को त्यागपत्र उन्होंने दे दिया और 1998 में फिर पुनः क्या बने, वो प्रधानमंत्री चुने गए। उनकी सरकार 13 माह चल सकी। उनकी जो सरकार थी कितने माह तक चल सकी, 13 माह तक ही चल सकी। अब 13 अक्टूबर 1999 में एक बार फिर प्रधानमंत्री का पदभार संभाला और उनके कार्यों की सराहना हुई। इसके बाद में फिर से दोबारा हुए, उन्होंने प्रधानमंत्री का भी कार्यभार संभाला और उनके कार्यों की क्या हुई, सराहनीय हुई, उनके कार्यों की प्रशंसा हुई। अटल जी के विशिष्ट कार्य को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें क्या किया गया, पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। अब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने उन्हें हिंदी गौरव विभूति से भी क्या किया, सम्मानित किया। मेरी 91 कविताएं, इनकी कितनी कविताएं हैं, 91 कविताएं हैं, जिसमें नाम है इनका कैदी कविराज की कुंडलियां और न दैन्यम न पालियम। मेरी संसदीय यात्रा, इनकी जो है ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद आगे देखिए, अपनी भाषा शैली और तथ्य प्रस्तुति की अनूठी कला के कारण अटल जी संसद में ही नहीं, संसद के बाहर भी इतने ही लोकप्रिय हैं कि सांसद ही नहीं, जन सामान्य भी उनको सुनने के लिए लालायित होते हैं, इच्छा करते हैं। उनके भाषण काव्यमय, साहित्यिक और प्रेरक होते हैं। जो उनके भाषण थे काव्यमय थे, साहित्यिक थे और प्रेरणा देने वाले होते। वे समयानुकूल
श्रोताओं और सभाओं में भाव जगाने में भी समर्थ है, और क्योंकि वो है समय के साथ साथ सुनने वालों के क्या करते थे, भाव जगाते थे और उसमें समर्थ होते थे। मध्य प्रदेश के गौरव डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही अध्ययन से जुड़े रहे, और दोनों की रुचि ज्ञान दान में एक सी थी। और दोनों की रुचि कैसी थी, ज्ञान देने में और दान देने में, मतलब वे सबको भी उसमें भेदभाव के भाव दोनों में ही नहीं थे, वे सबको समान रूप से मानते थे और मिलते भी थे, एकदम परिवार के जैसे मिलते थे।